Assalamu alaikum. I'll share something with you with the most basic strategy that I have. मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. That's my swing strategy. I think maybe it will help you guys. And how do I plan this और मेरा कैसे होता है? Let's start with the BTC. It's a very simple strategy that I use and I keep the things very simple. मेरी स्ट्रेटजी के अंदर सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. आई ट्रेड दिस थिंग, बड़ी बेसिक ट्रेड करता हूँ. आई वेट फॉर दिस थिंग टू हैपन, एक इम्पल्स बनने का, उसके बाद करेक्शन का, एंड देन आई ट्रेड दिस थिंग. आई ट्रेड फॉर दिस थिंग ईजीली. मैं एक सेटअप को बनने देता हूँ. एंड इम्पल्स क्या होती है? जो कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, उसके बाद करेक्ट करती है, उसको एज अ सपोर्ट होल्ड करती है, एंड देन सो आई ट्रेड दिस सेटअप. थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ. मैं इस सेटअप को ट्रेड करता हूँ. फ्रॉम देयर आई शो माई इंटरेस्ट फ्रॉम देयर, एंड देन आई ट्रेड. क्योंकि आई एक्सपेक्ट मार्केट ऐसे ही चलती है. अगर ट्रेंड अप है, इम्पल्स है, तो आई एक्सपेक्ट कि न्यू हाई बनेगा. So this is the expectation, and this is how one should, yeah, I play the game, and this is how I look for. I made a new video, so I'm uploading it, so probably it is still in the anyway. So how do I trade this, and how do I trade these setups? There are some certain rules जिसको मैं follow करता हूँ. उनको follow किए बगैर मैं trade नहीं लेता. जैसे कि अब I show you नाउ. अगर आप इसको गौर करें, सो एक इम्पल्स बनी, लेकिन इस इम्पल्स ने हाई को ब्रेक नहीं किया. दैट वाज द प्रीवियस हाई, दैट ग्रीन कैंडल, दैट्स द प्रीवियस हाई. उसके बाद इसने करेक्शन की. उसके बाद नाउ इट मेड अनदर इम्पल्स, बट दिस इम्पल्स हैज. सो नाउ आई एम वेटिंग फॉर दिस वन. दिस इज द फर्स्ट करेक्शन आई एम वेटिंग फॉर. दिस करेक्शन हैड हैपेंड. मेरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो करेक्शन हो, एटलीस्ट it should be 3.82 of that impulse, from that low to that high. I wait for that impulse to at least 3.82. It has gone below than 3.82. अब what I do, daily पे मैं ये setup देखता हूँ, and then I wait for 3.82 retracement, and then I go to the 4 hour. There are some set of templates I have. मैं आपको बता देता हूँ. मेरे पास ये दो template हैं. I use these two templates. Now मेरा जर्नल रूल ये है कि मैं इस चीज़ को अभी ट्रेड कर रहा हूँ. जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैं इस चीज़ को ट्रेड कर रहा हूँ. एक्सपेक्ट के प्राइस ऊपर जाएगी. सो हाउ डू आई मेजर माई टारगेट्स? देखिए, मेरे ये दो EMAs यूज़ करता हूँ और मैकडी यूज़ करता हूँ. मैकडी के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दिस ब्लू लाइन शुड बी अबव 1, अबव 0. सो दिस ब्लू लाइन शुड गो अबव दैट सेंटर लाइन और द मीडियन लाइन. राइट नाउ अभी तक प्राइस से नीचे है, तो मैं अभी ट्रेड नहीं लूँगा एज पर माई रूल. व्हेन एम आई गोना ट्रेक अ रेट? हाँ, ये मैं ज़रूर करूँगा. मैं अपना सेटअप बना लूँगा. सेटअप क्या होगा कि फ्रॉम दैट लो टू दैट हाई, दिस इज़ माई फिब लेवल, एंड आई यूजली गो फॉर दिस -2.272. This is my fib level. This is the most important fib level which I use most likely for my trades, and I show you why I use that. So I use this level, that's the red one. So this is the key level which I use for my trades mostly. Now मेरा क्या plan है? I wait for this one to go above 0, and ये जो मेरे दो EMAs हैं, they cut for long. For example, now they are about to cut. अगर आप गौर करें तो इनके दरमियान में कट होने लगा. 20 and 10 से ऊपर जाएगा. दैट इज़ वेयर आई एम इंटरेस्टेड. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ ट्रेड नाउ. आई वेट, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट है. तो मैं क्या चाहूँगा? आई नो इफ़ यू नोटिस, अगर आप नोटिस करें, आप बेसिक स्ट्रक्चर को आपने समझना है जो मैं आपको समझाऊँगा. आई नो कि दिस इज़ द रेजिस्टेंस, दिस एरिया, this is the resistance. So what I expect the price to go up. Either it will go above it, or it will from there come back down, and this is the support. This is where my entry will be. So मेरा जो इरादा है वो ये होगा. How am I going to take the trade? I am going to take the trade from
that point. Now मेरे लिए structure important है. I'll wait for the structural retest. This is where I'm interested on this area. This is the support. If you can notice, this area is support. So what I want कि जब ये इससे ऊपर जाए तो ये it should be at 1 and then I place my order or a long position at that area, and then I am going to put my stop loss below that structure and I'll target this area, and my minimum risk to reward should be at least 3 R. It is to 4.2, so I can, if I have better opportunities, I can increase my stop loss so that I have better opportunities. So now my stop loss is below this one. Now this is the trade. So इस ट्रेड के लिए जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अब क्या किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ. मैं अभी तक मैं इस ट्रेड में नहीं हूँ. मैं प्राइस को ऊपर जाने दूंगा. आई वेट फॉर प्राइस टू कम बैक, रीटेस्ट इट. This is where the my long will trigger. Okay, this is how I'm going to play and this is my target. और ये सारी ट्रेड मेरी जो है, ये सब ट्रेड स्विंग पोजीशन के है, लिमिट ऑर्डर्स पे होगी और मैं इस ट्रेड को बार बार नहीं देखूंगा आफ्टर 4 आवर बाद. इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें रिस्क, ये कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड निकालना है. फॉर एग्जांपल इस ट्रेड पे जब मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ, जब मैं लेस कॉन्फिडेंट होता हूँ तो मैं रिस्क कम कर लेता हूँ. इन दिस ट्रेड फॉर एग्जांपल मेरी पोजीशन है फॉर एग्जांपल 20K. सो आई एम रिस्किंग 1% हेयर. दिस इज़ $200. अगर मुझे लॉस होता है, मतलब प्राइस यहाँ से ब्रेक करती है और इससे नीचे चली जाती है, आई लूज $200. लेकिन इफ़ आई विन आई विल मेक 3.51 R ऑफ माई रिस्क मल्टीप्लाई बाय 3.51. सो दिस इज़ माई रिवॉर्ड. सो इस किस्म की ट्रेड पे मैं करता हूँ, यानी इस ट्रेड के अंदर 3.5 का R मुझे मिलेगा, 3.5 R. So how I'm going to control it? This is 3.5 R. आपने ऐसी ट्रेड में घुसना है जिस ट्रेड के अंदर आपका लॉस आपके रिवॉर्ड से कम हो और आप लॉन्ग टर्म में विद गुड रिस्क टू रिवॉर्ड यू मेक लॉट ऑफ मनी. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? हाउ एम आई गोइंग टू टेक माय पोजीशन साइज? ये जो मेरा स्टॉप लॉस है 3.16. सो दिस स्टॉप लॉस, what is the stop loss? 3.16. यहाँ अब मैं $5,450 की पोजीशन ओपन करूँगा एट दिस लेवल. मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा और अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो 700 का होगा, अगर मुझे लॉस होता है तो $200 का होगा. दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड. दिस इज़ माई फेवरेट स्विंग ट्रेड. दिस इज आई टेक. फॉर दिस आई हैव टू वेट. मैं अपने सेटअप का इंतज़ार करूँगा. जैसे कि मैंने इस सेटअप को छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड किया है. इस सेटअप को, दिस इज़ माई ट्रेड. आई हैव मेड दिस ट्रेड. मैंने इस एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रेट अवे इस एरिया को ट्रेड किया है फ्रॉम दिस एरिया. इस सैम्पल दे देता हूँ आपको. आई हैड दिस ट्रेड एंड आई हैड अ सक्सेसफुल ट्रेड. दिस इज़ व्हाट आई हैव ट्रेडेड हेयर और इट हैड नथिंग रॉन्ग इन इट. और मैंने इस ट्रेड को इधर तक टारगेट किया था एंड माई स्टॉप लॉस वाज देयर. सो दैट वाज द कामयाब ट्रेड आई हैड. ठीक है, 10% की ट्रेड थी 2.5 आर, क्योंकि ये लो टाइम फ्रेम की ट्रेड है ना. दिस इज द हाई टाइम फ्रेम ट्रेड. सो जस्ट लाइक दैट अभी देखें प्राइस ऊपर जा रही थी और फिर रीटेस्टेड माय डिमांड जोन. इसको मैंने इसलिए ट्रेड किया था क्योंकि इट हैज़ द 12 आवर डिमांड जोन. या दिस वाज द ट्रेड. सो आई एम वेटिंग फॉर दिस ट्रेड टू हैपन. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स इंशाल्लाह.